पिछले एक दशक में भारत की विदेश नीति ने जिस तरह मानवीय आधार पर शक्ति, करुणा और साहस का संगम प्रस्तुत किया है, वो विश्व राजनीति में एक मिसाल के रूप में देखा जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने अलग अलग महाद्वीपों में आई छोटी बड़ी प्राकृतिक आपदाओं, युद्ध स्थितियों और मानवीय संकटों के समय जिस तत्परता से मदद पहुंचाई है, उसने ये साबित कर दिया है कि वसुधैव कुटुंबकम भारत के लिए केवल नारा नहीं बल्कि एक जीवन संस्कार है। यही कारण है कि आज भारत को वैश्विक स्तर पर एक थॉट लीडर और जिम्मेदार राष्ट्र के रूप में देखा जाने लगा है। इस सोच की ताजा मिसाल भारत द्वारा अफगानिस्तान को भेजी गई 73 टन दवाओं और मेडिकल सामग्री के रूप में सामने आई है, जिसने दोनों देशों की दोस्ती को एक बार फिर नया आयाम दिया है। पिछले कई महीनों से अफगानिस्तान पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद और हमलों का सामना कर रहा है। अफगान जनता न केवल आतंकी हिंसा से त्रस्त है, बल्कि पाकिस्तान द्वारा अपने यहाँ शरण लेने वाले अफगान नागरिकों को जबरन बाहर निकालने जैसी कठोर नीतियों का शिकार भी हो रही है। ऐसे कठिन समय में भारत का आगे बढ़कर सहायता भेजना इस बात का संकेत है कि पड़ोसी होने का अर्थ केवल सीमाएं साझा करना नहीं, बल्कि भावनाएं, जिम्मेदारी और संकट के समय हृदय खोलकर खड़े रहना भी है। तो वहीं भारत ने जिस प्रकार मेडिकल सप्लाई का विशाल जहाज काबुल के लिए रवाना किया, वो अफगानिस्तान के लिए राहत से भी बढ़कर एक भरोसे और संबंधों की पुष्टि है। ये संदेश है कि परिस्थितियां कैसी भी हो, भारत अफगानिस्तान के बीच की दोस्ती केवल सरकारों तक सीमित नहीं, बल्कि दिलों की दोस्ती है, अटूट, दृढ़ और मानवीय मूल्यों पर आधारित। तो वहीं भारतीय मदद पहुंचते ही अफगानिस्तान के नागरिकों ने जिस गर्मजोशी से अपनी कृतज्ञता व्यक्त की, वो सोशल मीडिया पर भी स्पष्ट दिखा। फहीम शनवारी, फजल अफगान और कारी बदर जैसे कई अफगान नागरिकों ने भारत के प्रति अपनी भावनाएं साझा करते हुए लिखा कि भारत हर बार उनके दिल जीत लेता है। किसी ने लिखा, एक ही दिल है, कितनी बार जीतोगे इंडिया। तो किसी ने पाकिस्तान पर कटाक्ष करते हुए ये कहा कि भारत कम से कम उन पर बम नहीं गिरा रहा, बल्कि जीवन बचाने के लिए दवाएं भेज रहा है। इन संदेशों में केवल प्रशंसा नहीं, बल्कि वो भरोसा झलकता है जो समय के साथ बना है। अफगान जनता भली भांति समझती है कि भारत की सहायता राजनीति या स्वार्थ से प्रेरित नहीं होती, बल्कि इंसानियत की उस धारा से बहती है जिसे भारत सदियों से अपने भीतर संजोए हुए है। ये बात भी महत्वपूर्ण है कि ये पहली बार नहीं है जो भारत ने अफगानिस्तान की मदद की हो। कुछ ही महीनों पहले भूकंप के बाद भारत से राहत सामग्री से भरे कई कंटेनर चाबहार पोर्ट के रास्ते अफगानिस्तान पहुंचे थे। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया था कि इन कंटेनरों में खाद्यान्न, वाटर प्यूरिफायर, प्रोटीन पाउडर, टिन की चादरें, स्लीपिंग बैग, जल भंडारण टैंक, टेंट, कंबल, मेडिकल किट और जरूरी दवाएं शामिल थी। संकट की घड़ी में जिस स्थिरता और विश्वसनीयता के साथ भारत ने मदद की, वो दुनिया के किसी भी राष्ट्र के लिए अनुकरणीय उदाहरण है। तो वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान का भारत के प्रति स्थायी विरोध और अफगानिस्तान के प्रति दोहरा रवैया उसकी अंतर्राष्ट्रीय छवि को लगातार धूमिल करता जा रहा है। भारत के आर्थिक विकास और दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के बाद भी पाकिस्तान ने अपने लिए सहयोग की राह चुनने के बजाय टकराव और आतंकवाद को ही आधार बनाया, जिसका खामियाजा उसकी जनता हर दिन भुगत रही है। आतंकवाद को विदेशी नीति का औजार बनाने वाले देशों की स्थिति आज दुनिया के सामने है। पाकिस्तान के साथ तुर्की का व्यवहार भी इस श्रेणी में दिखाई देता है। भारत ने 2023 के विनाशकारी भूकंप के दौरान तुर्की में ऑपरेशन दोस्त चलाकर एनडीआरएफ की टीम, मेडिकल विशेषज्ञ और डॉग स्क्वाड भेजकर उनकी मदद की थी। लेकिन इसके बावजूद तुर्की ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत के विरोध का कोई मौका नहीं छोड़ा। ऐसे देशों की तुलना अफगानिस्तान का रवैया कहीं ज्यादा सकारात्मक, भावनात्मक और वास्तविकता प्रतीत होता है। भारत और अफगानिस्तान की दोस्ती सिर्फ कूटनीतिक संबंध भर नहीं है, ये सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और मानवीय रिश्तों में गहराई से जुड़ी। अफगानिस्तान के उद्योग मंत्री अलहाज दुरुद्दीन अजी की हालिया भारत यात्रा इस दोस्ती पर नए आर्थिक अवसरों का संकेत भी देती है। उन्होंने भारत के व्यापारिक संबंधों की प्रशंसा करते हुए स्पष्ट कहा कि अफगानिस्तान की स्थिरता और सुरक्षा में सुधार हुआ है तथा मानवीय प्राइवेट सेक्टर के लिए विशाल संभावनाएं मौजूद है। उन्होंने हेल्थ सेक्टर, फैक्ट्री यूनिट्स, जॉइंट वेंचर और कई औद्योगिक प्रोजेक्ट्स में भारत के निवेश का स्वागत किया है। उनका कहना था कि अफगानिस्तान आज एक इकोनॉमिक ओरिएंटेड पॉलिसी पर चल रहा है, जहां विदेशी निवेशकों, विशेषकर भारत जैसे विश्वसनीय साझेदारों के लिए वातावरण पहले से कई ज्यादा बेहतर है। उन्होंने कपास, शुगर मिल्स, ऑयल मिल्स, राइस मिल्स और अन्य क्षेत्रों में भारत को बड़े अवसरों के लिए आमंत्रित किया है। तो वहीं मानवीय सहायता, आर्थिक सहयोग, सांस्कृतिक जुड़ाव और ऐतिहासिक परंपराओं की यह सम्मिलित विरासत भारत अफगानिस्तान के रिश्ते को एक विशेष स्थान देती है। संकट की हर घड़ी में भारत का सीना तानकर अफगानिस्तान के साथ खड़ा होना ये बताता है कि सच्ची पड़ोसियत क्या होती है। भारत न दुश्मनी का हिसाब रखता है, न मदद के वक्त पासपोर्ट का रंग देखता है। ये वही भावना है जो भारत को विश्व मंच पर भरोसे का स्तंभ बनाती है।
दुनिया का वो देश जो केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी खड़ा रहता है। और शायद यही कारण है कि आज अफगानिस्तान के नागरिक भारत को केवल एक देश नहीं बल्कि एक दोस्त, एक सहारा और एक बड़ी उम्मीद के रूप में देखते हैं। उनके शब्दों में एक ही दिल है, इंडिया, कितनी बार जीतोगे। ये वाक्य सिर्फ प्रशंसा नहीं बल्कि एक राष्ट्र की भावनाओं का सच्चा सार है।